ये दो उदाहरण स्वतः ही हमें बाबा महाराज की संपूर्णता को बतलाती है। बाबा जी सिर्फ मानव जगत के ही नहीं अपितु संपूर्ण जीव जगत के संरक्षक हैं। इस कथन को यह दो उदाहरण सिद्ध करते हैं, प्रमाणित करते हैं। मेरे जीवन में भी कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो इस कथन से संबंधित हैं, वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। बाबा नीप करोरी महाराज द्वारा स्वयं स्थापित दिल्ली में स्थित बाबा नीप करोरी आश्रम, जो जौनापुर मेहरौली में स्थित है, मैं वहाँ काफ़ी नियम से जाता था जब मेरे गुरुदेव बाबा सी एस शर्मा अपने शरीर में थे। और एक ऐसे ही दिन, सर्दियों के दिन, मैं आश्रम के प्रांगण में बैठा हुआ था, क्योंकि मंदिर खुलने का समय अभी नहीं हुआ था, कुछ मिनट शेष रह गए थे और शाम का समय था। मैं परिसर में बैठा हुआ बाबा जी के भक्तों के साथ, बाबा जी के आश्रम के सेवकों के साथ बैठा हुआ था और कुछ चर्चा चल रही थी। उसी समय मेरा ध्यान सामने एक सूखे पेड़ पर गया और मैंने उसे देखते ही अनायास ही मेरे मुख से निकला कि पेड़ तो सूख गया है, इसका क्या करेंगे। तो सभी सेवकों ने कहा, जो भी वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने कहा गुरुजी निश्चित करेंगे। गुरुजी से उनका अर्थ बाबा सी एस शर्मा से था। थोड़े ही देर के बाद मंदिर के कपाट खुल गए और मैं दर्शन करने गया। मेरे मन में यही विचार कौंध रहा था और मैंने श्री हनुमान जी के, महाराज जी के, शिव दरबार के, देवी के दर्शन करने के बाद जब मैं नीचे आने लगा तो मन में वही विचार कौंध रहा था और मुझे गुरुदेव बाबा सी एस शर्मा सामने ही खड़े दिखाई दिए। मैंने उनके चरण छुए और चरण छूते ही उन्होंने कहा, तुम्हें इस बात की चिंता क्यों सताती है कि कौन क्या कर रहा है, किसका क्या होगा, पर ये अच्छा विचार है। तुमको ये पता होना चाहिए कि बाबा जी जगत पिता है। जी ने मुझे उस सूखे पेड़ के पास लाकर खड़ा कर दिया और कहा, आंखें बंद करो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उन्होंने कहा, मन ही मन करो, कहो कि महाराज आप जगत पिता हैं। जैसे हम सब का संरक्षण आप करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे ही इस पेड़ की भी रक्षा करिए। और ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि अब इसको स्पर्श करो और मन में सोचो और महाराज जी से प्रार्थना करो। जैसा जैसा गुरुदेव ने कहा वैसा वैसा मैंने किया और थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझसे कहा, चलो अब अंदर चलते हैं, और हम उनके कमरे में आ गए।